नमस्ते करने सभी को नमस्ते। आज युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के माध्यम से मैं शेफाली और मेरे साथ है अन्वय। हम अपनी कविताएं सुनाने आए हैं। इतने दिन से लॉकडाउन था, घर में कुछ किताबें पढ़ रहे थे, इसी तरह समय बिता रहे थे। घर के काम थोड़ा बढ़ गए हैं क्योंकि जो काम काज करने वाले लोग हैं उनके भी बचाव के लिए उन्हें घर पर बुलाना अब ठीक नहीं है, वे भी घर पर रहें। आप सभी से भी यही निवेदन है कि इस मुश्किल वक्त में हम थोड़ा सा कठोर हों और जो भी नियम निर्देश दिए जा रहे हैं उनको माने, उनका पालन करें, घर में रहें, हाथ धोएं। सैनिटाइज़र नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, जो साबुन है उससे हम अपने हाथ धो सकते हैं। मास्क लगाएं अगर बाहर जा रहे हैं तो, और अच्छे से अपना ध्यान रखें। परिवार के साथ समय बिताएं। बच्चों के साथ खासकर, हम अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते, कामकाजी लोग, तो ये अच्छा समय है कि हम अपने बच्चों को समय दे पा रहे हैं। उनके साथ खेल सकते हैं, उन्हें ढेर सी कहानियाँ कविताएं सुना सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। चलिए अब प्रकाश शर्मा जी, सर नमस्ते। राकेश, ये अवसर प्रदान करने के लिए शुक्रिया। सुवर्णा दीदी हेलो। रानी ताई, विजेता ठेंगे, मेरी प्यारी ननद है, ये दोस्त ज़्यादा, स्वागत है आपका। मुझे लगता है अब हम कविताओं पर ही आते हैं। आप सभी को आवाज़ आ रही होगी। पंकज, ये जो मैं पहली कविता सुना रही हूँ, ये जब कविताएं लिखना शुरू किया था तो उस समय शुरुआत में ये कविता लिखी थी। मेरे ख्याल से जो आंचलिक साहित्यकार परिषद के लोग यहाँ हैं उन्हें ये याद भी होगी। ये कविता ये मैंने वही सबसे पहले सुनाई थी। इसका शीर्षक है निर्माण। निश्चित ही नन्हे हाथ चले होंगे किसी सपाट कागज पर, उन्मुक्त कल्पनाओं ने लिया होगा आकार। चित्र दर चित्र बने होंगे कई चित्र, रंग दर रंग भरे होंगे कई रंग। खोज में सर्वश्रेष्ठ चित्र की बनते गए कई चित्र, कई जीव, कई पेड़, कई मौसम। फिर बाल मन जब झुंझला उठा तो भींच कर मुट्ठी में सपाट कागज को बदल दिया गोले में, और उछाला भीतर की संपूर्ण ऊर्जा से दूर कि आज तक घूम रहा है वो गोला। रंग इतने गाढ़े थे कि एक चित्र छपता जा रहा कई और चित्रों में। इस विविध संसार का श्रेय उस बड़े को नहीं पहुंच सका जो यह बताने, पेड़ होंगे एक तरह के, जीव होंगे एक तरह के, मिट्टी का रंग एक ही होगा, दिशा नदी की एक ही होगी। निश्चित ही नन्हे हाथ चले होंगे किसी सपाट कागज पर, निश्चित ही नन्हे हाथ चले होंगे किसी सपाट कागज पर। बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि हम बोल रहे हैं और इधर से कोई आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे रही। रोहित भैया नमस्ते। आज शब्द चित्र में आपने मेरी कविता शामिल की, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा। वैसे हर इतवार हम शब्द चित्र का इंतज़ार करते हैं कि रोहित भी अपने कॉलम में, नवभारत टाइम्स में जो उनका कॉलम होता है उसमें आज क्या लिखेंगे, किसकी कविता शामिल करेंगे, ये हर इतवार को इंतज़ार होता है। तो इस बार अपनी कविता मनी मोहन जी की कविता के साथ देखकर मतलब समझे कि सुकून मिला, उसके लिए बहुत धन्यवाद भैया आपको। इसके बाद जो अगली कविता मैं सुना रही हूँ, ये कविता भी कई लोगों ने सुनी होगी, राकेश को पसंद है तो ये कविता सुनाती हूँ। क्यों ढूंढते हो मंगलसूत्र मेरी गर्दन में,
माथे की बिंदी और मांग के सिंदूर से तय करते हो अपना आचरण? क्यों ढूंढते हो मंगलसूत्र अपनी मेरी गर्दन में? माथे की बिंदी और मांग के सिंदूर से तय करते हो अपना आचरण? यदि मेरे आभूषण तुम्हारी सोच को नियंत्रित करते हैं और तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करते हैं मेरे वस्त्र, तो चेतावनी देती हूँ, किसी नवजात बच्ची को गोद में मत उठाना, किसी नवजात बच्ची को गोद में मत उठाना। अभी रामायण दोबारा आ रही है टीवी में, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। पता नहीं जब पहले आई थी तो मैं कितनी बड़ी थी, देखा भी था या नहीं, पर अब हाँ, अब रोज़ देखती हूँ और दिल दिमाग को लेकर के देखती हूँ, समझने के लिए देखती हूँ। तो 2 कविताएं हम रामायण से सुनते हैं। पहली कविता है मंथराएं घुस आई हैं। जब लगने लगे कि ये सिर्फ हमारा है, हमें ही मिलना चाहिए, एकाधिकार का दंभ हो। जब लगने लगे कि ये सिर्फ हमारा है, हमें ही मिलना चाहिए, एकाधिकार का दंभ हो, तब ओ भारत के लोगों समझ जाना, कुछ मंथराएं कक्ष में घुस आई हैं, कुछ मंथराएं कक्ष में घुस आई हैं। अब पिता को पुत्र वियोग और राम को वनवास होगा। सीता हर ली जाएगी, लव कुश को अपना बचपन किसी वन में बिताना होगा। लव कुश को अपना बचपन किसी वन में बिताना होगा। शशांक शुक्रिया, सुवर्णा दीदी शुक्रिया, अंजना आंटी नमस्ते, अजहर जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, कैसे हैं आप? अगली कविता फिर रामायण से ही लेती हूँ। इसका शीर्षक है क्या प्रमाण चाहिए। अपना हरण करने वाले रावण के कुल की, अपना हरण करने वाले रावण के कुल की त्रिजटा को सीता माता कहकर पुकारती थी। अपना हरण करने वाले रावण के कुल की त्रिजटा को सीता माता कहकर पुकारती थी। अपने परम शत्रु रावण के भाई को राम ने मित्र कहकर गले से लगा लिया। अपना हरण करने वाले रावण के कुल की त्रिजटा को सीता माता कहकर पुकारती थी। अपने परम शत्रु रावण के भाई को राम ने मित्र कहकर गले लगा लिया। इससे अधिक और क्या प्रमाण चाहिए? इससे अधिक और क्या प्रमाण चाहिए कि व्यक्ति गलत हो सकता है, उसका पूरा समुदाय नहीं। व्यक्ति गलत हो सकता है, उसका पूरा समुदाय नहीं। पिछले दिनों एक तस्वीर हम सभी ने बहुत देखी। एक छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से 7 या 8 साल की होगी, अपने सर पर एक बोझा उठाकर चल रही थी। उस चित्र को देखकर जो कविता जहन में आई वो मैं आज सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है लॉकडाउन हो चुका था। लोगों के दिलों पर ताले लग चुके थे। लॉकडाउन हो चुका था। अपने सिर पर बोझ रखे 7-8 साल की बच्ची घर की तरफ जा रही थी। उसने वो घर देखा भी होगा, या वो सिर्फ इसी शहर में पैदा हुई थी। उसने वो घर देखा भी होगा, या वो इसी शहर में पैदा हुई थी जहाँ से पैदल निकल पड़ी है। उसके सिर पर रखा बोझ उसके वजन से कितना अधिक होगा? कुछ कम या फिर बिल्कुल बराबर होगा? या ये बोझ उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है जिसे वो उम्र भर ढोती रहेगी? क्या इसके जन्म से पहले महीने दर महीने
दर्ज हुआ होगा इसकी माँ का वजन। जन्म के बाद साल दर साल किसने सोचा होगा कितना बढ़ा लड़की का वजन। इस तस्वीर को देख अंदाज़ा लगाया जा सकता है सिर पर रख के वजन का, और उसी अनुपात में दिखाई जा सकती है सहानुभूति। ताले दिल पर लगे हैं, आँखों और कानों पर नहीं। दिमाग के भी कुछ हिस्से खुले हैं, सहानुभूति वहीं से आती है, आनुपातिक सहानुभूति। जैसे ही पता चल जाएगा सिर पर बोझ उठाकर चलती हुई 7-8 साल की बच्ची का मजहब, यकीन मानिए सारे अनुपात बदल जाएंगे, यकीन मानिए सारे अनुपात बदल जाएंगे। कुछ लोग अचानक मंगल पर पहुंच जाएंगे। धरती का 10 किलो वहाँ केवल 3 किलो होता है। मुझे यकीन है माँ धरती, तुमने अपना गुरुत्वाकर्षण कुछ कम किया होगा उस दिन। बच्ची बड़े साहस से बोझ उठाकर चलती रही। इंसान बेहद हल्का हो गया था, इंसान बेहद हल्का हो गया था। कुछ नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ। संजय भैया नमस्ते। दोनों संजय भैया, पाठक जी औरंगाबादकर जी नमस्ते। डहरिया सर प्रणाम। संगीता दीदी हेलो। बड़ा अटपटा है कि वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, बस यहीं से आ रही है। फेसबुक को ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव करना चाहिए। अगली कविता है नफरत। नहीं होते खतरनाक शस्त्र, षड्यंत्र, दंगे और हमले, इनसे कहीं अधिक खतरनाक होती है नफरत। नफरत जो संभव बना देती है शस्त्रों का इस्तेमाल, षड्यंत्रों, दंगों और हमलों को जायज़ ठहराती नफरत ही होती है सबसे खतरनाक। यहाँ हर जगह बोली जा रही है नफरतों की भाषा। यहाँ का हर बच्चा शस्त्रों के निशाने पर है, यहाँ का हर बच्चा शस्त्रों के निशाने पर है। शरद जीजा जी नमस्ते, स्वागत है आपका। अगली कविता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कोई धर्म या जाति नहीं। ब्राह्मणों के गांव में दलित और आदिवासियों के गांव में ब्राह्मण मास्टर का परिवार है अल्पसंख्यक। इस मोहल्ले में सिख, उस मोहल्ले में ईसाई है अल्पसंख्यक। इस देश में मुसलमान, उस देश में हिंदू है अल्पसंख्यक। मैं कैसे ना रोकूं तुम्हारी नफरत, जहां मैं रहती हूँ वहां मैं खुद हूँ अल्पसंख्यक, जहां मैं रहती हूँ वहां मैं खुद हूँ अल्पसंख्यक। कुछ कविताएं वागर्थ में कुछ दिनों पहले एक कविता प्रकाशित हुई थी, दलीलें। ये उन सभी के लिए है जो फेसबुक पे अपने अपने मत प्रकट करते हुए एक दूसरे की विचारधारा के साथ या उससे अलग एक दूसरे से बात करते हैं, थकते नहीं, एक रास्ता ज़रूर खोजते हैं, उनको ये समर्पित है। दलीलें देख लेती हैं, सच होती उम्मीदें। दलीलें देख लेती हैं, सच होती उम्मीदें, अपने 2, 4, 10 हज़ार आँखों से। दलीलें देख लेती हैं, सच होती उम्मीदें, अपनी 2, 4, 10 हज़ार आँखों से। वो देखो चले आ रहे हैं, आँखों में उम्मीद थामे, बहस करते लोग। वो देखो चले आ रहे हैं, आँखों में उम्मीद थामे, बहस करते लोग। और कुछ नाउम्मीदियाँ आ रही हैं, हाथों में हथियार थामे। और कुछ नाउम्मीदियाँ आ रही हैं, हाथों में हथियार थामे। एक दलील यह भी है कि सीमित है हथियार। एक दलील यह भी है
कि सीमित हैं हथियार और उम्मीदें असीमित। शुक्रिया प्रकाश शर्मा जी। प्रबोध जी को नमस्कार। कुछ कविताएं जो भोपाल से प्रकाशित होने वाले सुबह सवेरे में आई थी, मैं उनमें से कुछ कविताएं आपको सुनाती हूँ। टूटेंगे अब टूटेंगे, जितने भ्रम हैं सब टूटेंगे। कट्टर से कट्टर चट्टानों में तर्कों के अंकुर फूटेंगे। होंगे फतवों के उल्लंघन, हाथों के बंधन छूटेंगे। टूटेंगे अब टूटेंगे, जितने भ्रम हैं सब टूटेंगे। ऊंचे ऊंचे परकोटों के भीतर भी सपने फूलेंगे। सम्मानों की होगी हरियाली, अपमानों के पतझड़ बीतेंगे। टूटेंगे अब टूटेंगे, जितने भ्रम हैं सब टूटेंगे। दुनिया के सब इंसानों में, भगवानों में भी ढूंढेंगे। ढूंढेंगे अपनी हस्ती को, उनकी परिभाषा फूकेंगे। टूटेंगे अब टूटेंगे, जितने भ्रम हैं सब टूटेंगे। रुके हुए थे जो झरने अपनी राहों पर लौटेंगे। रुके हुए थे जो झरने अपनी राहों पर लौटेंगे। और इन राहों पर रखे हुए सब शिलालेख अब टूटेंगे। और इन राहों पर रखे हुए सब शिलालेख अब टूटेंगे। टूटेंगे अब टूटेंगे, जितने भ्रम हैं सब टूटेंगे। टूटेंगे अब टूटेंगे, जितने भ्रम हैं सब टूटेंगे। शुक्रिया राकेश। एक और कविता इसी में से सुनाती हूँ। प्रकृति की हमें बहुत चिंता होती है। मुझे लगता है चिंता कुछ और चीज़ों की भी करनी चाहिए। प्रकृति के साथ साथ प्रकृति बचाते हुए और उसको और सुंदर बनाने के लिए कुछ और मूल्यों को भी हमें बचाना पड़ेगा। बचाना तो है बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए, उन्हें भी नसीब हो हरी भरी फिजाएं, साफ पानी, साफ हवा। बचाना तो है बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए, उन्हें भी नसीब हो हरी भरी फिजाएं, साफ पानी, साफ हवा। साफ हवा कहते वक्त इत्मीनान बचाना है। साफ हवा कहते वक्त इत्मीनान बचाना है कि उसमें जी भर सांस लेने की आज़ादी भी हो। आज़ादी हो जहाँ चाहे, जैसे चाहे और जितना चाहे घूमे इन हरी भरी फिजाओं में। और ये साफ पानी काम आ सके उस वक्त जब बेधड़क बोलते हुए, नाइंसाफियों को उघाड़ते हुए, पूछते हुए समय से सवाल सूख रहे हों गले हमारे बच्चों के, सूख रहे हों गले हमारे बच्चों के। एक और उम्मीद की कविता सुनाती हूँ। शुक्रिया प्रबोध जी। लेखकों की ताकत होती है कि उन्हें कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन पढ़ता है। और प्रबोध जी नियमित मेरी कविताएं पढ़ते हैं, मुझे बड़ा हौसला भी मिलता है। सूरज कहता है जब पृथ्वी मुझसे मुंह मोड़ रही हो तुम मुझे याद करना। सूरज कहता है जब पृथ्वी मुझसे मुंह मोड़ रही हो तुम मुझे याद करना। मेरी बात करना रोशनी की जब हर तरफ अंधेरा हो। बात करना रोशनी की जब हर तरफ अंधेरा हो। जब काटे जा रहे हो हाथ और पैर, ठीक उसी वक्त जब काटे जा रहे हो हाथ और पैर, ठीक उसी वक्त जुट जाना अपने अगले सफ़र की तैयारी पर कि टहनियों और तने का कट जाना पेड़ की मृत्यु नहीं होती। और जब बोलने की मनाही हो ठीक उसी वक्त गुनगुनाओ। और जब बोलने की मनाही हो ठीक उसी वक्त गुनगुनाओ।
कुछ धुनों को शब्दों की ज़रूरत नहीं, भीड़ के लिए ज़रूरी है बस तुम्हारा अकेले चल पड़ना। भीड़ के लिए ज़रूरी है बस तुम्हारा अकेले चल पड़ना। हाथ आई, बच्चों की भी कविता सुनाती हूँ। चलिए अब बच्चों की ही एक कविता सुनते हैं। आप भी, जिनके बच्चे ना सुन रहे हो वो अपने बच्चों को सुनाएं। ताता थैया गा मेरे भैया, एक था मुर्गा एक थी गैया, दोनों खाते जाते दाना, पीते पानी गाते गाना। गाना उनका था अलबेला, जैसे आम के पेड़ पर केला। केला एक बहुत ही लंबा, जैसे बिजली का हो खंबा। खंबे के ऊपर एक बंदर, आंखें सुंदर मुंह भी सुंदर। सुंदर जैसे होते बच्चे, प्यारी बातें मन के सच्चे। सच्चे होते दिन और रात, चलते सदा समय के साथ। सच्चे होते दिन और रात, चलते सदा समय के साथ। श्री को अच्छी लगी या नहीं? अब वो कविता जो आज ही नवभारत टाइम्स के सभी एडिशंस में आई है, रोहित रूसिया जी के कॉलम शब्दरंग में। कविताओं जाओ, अखबारों तक जाओ, किताबों में सांस लेना मुश्किल है। कविताओं जाओ, अखबारों तक जाओ, किताबों में सांस लेना मुश्किल है। अखबार तुम्हें उस चौराहे तक पहुंचा देंगे जहां अब भी 5 रुपए के चने खरीदे और बेचे जा रहे हैं। किसी ज़रूरत पर तुम्हें फाड़ा जाएगा, कुछ चादरों को गंदा होने से बचा लेना कोई बुरी बात नहीं। हो सकता है चक्री की शक्ल में तुम किसी दिन पोला के मेले पहुंचो और जी भर नाचना नसीब हो तुम्हें। एक दिन कुछ बच्चे तुम्हें फूल बना देंगे। लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारी से कहीं बेहतर है कागज़ का फूल हो जाना। लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारी से कहीं बेहतर है कागज़ का फूल हो जाना। महेश कुमार विकल जी को मेरा नमस्कार। सुवर्णा दीदी शुक्रिया। जय को प्यार दीजिए बहुत सारा। अगली कविता है मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है कि ज़्यादातर अपंगताएं और निष्क्रियताएं शारीरिक न होकर मानसिक होती हैं। हमारे आसपास से गुजरती ये सारी बिल्लियां वो शेर हैं जिन्होंने डरना स्वीकार किया। कोमोडो ड्रैगन का एक पूरा समुदाय अपनी पूंछ हिलाने का इस कदर आदी हो गया कि पूंछ कट जाने पर उसे फिर उगा लेना उसने मुनासिब समझा। वो सारे सांप जिन्होंने गर्दन उठाकर फन फैलाना छोड़ दिया हमारे लिए खाद बनाते हैं। चूहों को किसी का भय नहीं रहा, वे धड़ल्ले से लगाते हैं सेंध खलिहानों गोदामों थालियों में। ये संभावनाएं हमेशा रहेंगी कि किसी दिन छतों से उतर आए शेर, गमलों से निकल आए फन फैलाए सांप और महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे से शक्तिशाली ड्रैगन और महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे से शक्तिशाली ड्रैगन। शुक्रिया अंजना जी। सर नमस्ते। अवधेश तिवारी जी हमारे साथ आ गए हैं। हाँ बेटा। वो जो जेसन है ना, वो मम्मी सब देख रहे हैं आपको। मम्मी हाँ। वो जेसन ना बहुत चालाक है। हाँ। वो जेसन ना पीछे से भी मार जेसन पीछे से भी चाकू लगा सकता है, सामने से भी। बस दिन भर यही होता है आजकल। मम्मी हाँ।
और पहले वो इतना मारने से पहले थोड़ी बात करते और जेसन देखते ही साथ मार जाते। हाँ, ओके। वो फ्राइडे भी अब ये आखिरी छोटी छोटी 2 कविताएं मैं सुनाती हूँ। पहले सुनाती हूँ पूछे जाएंगे सवाल। मांगा जाएगा हिसाब हर वाक्य का, न बख्शी जाएगी अनदेखी और न धो सकेगी गंगा तुम्हें। तुम्हारा ही लहू मांगेगा हिसाब तुमसे, ढोएगा कोई अंग तुम्हारा तुम्हारी ही खामोशी। बुत बन जाना अपाहिज कर देगा नस्लों को, यदि अलग है मुद्दे रोटी और काम से, यदि नहीं है लेना देना मानव के सम्मान से, यदि शिक्षा से ऊपर उन्माद है, इंसान से ऊपर भीड़ का आह्वान है, तो एक दिन हर फैसले पर पूछे जाएंगे सवाल। तो एक दिन हर फैसले पर पूछे जाएंगे सवाल। और अपनी पसंदीदा कविता के साथ हम इस लाइव सेशन को यहीं विराम देंगे। एक घर, एक गाड़ी, थोड़ा बैंक बैलेंस, 4 दोस्त, 6 रिश्तेदार, इसके इतर कोई ख्वाब देखा हो तो कहो, इसके इतर कोई ख्वाब देखा हो तो कहो, ताकि तुम्हारा इंसान होना साबित हो सके, ताकि तुम्हारा इंसान होना साबित हो सके। आप सभी जो साथ बने रहे उनको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच से गुजारिश करूंगी कि ये बहुत अच्छी पहल है, आप आगे भी और लोगों को इसमें शामिल करते हुए आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्ते।